सागर को गागर में भर के हमारे को कुछ ही मिनटों में पूरा ज्ञान ऐसे बटोर दिया जो कि हमारे दिल में आकर बैठ गया। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजन संप्रदाय का उदय जो कि हमारे श्री बीतक साहिब चर्चा भविष्य पुराण में से जब शुरू होती है तो उसमें पूरा ज्ञान पूर्ण ब्रह्मक्षातीत का अवतरण विश्व सारे विरोध सारे विश्व का भागा दिन बीतक सबको पहचान होसी पहुंचे कदमों पर। हम सबको पूर्ण परमात्मा श्री राज जी के चरणों में अवश्य पहुंचना है, लेकिन जागरण अभियान के सहभागी बनकर अपने परम श्रद्धेय गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर किस प्रकार से हम उसको फलीभूत करते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में ऐसे संत शिरोमणि गुरुजन विराजमान हो तो हमारा जीवन तो धन धन अवश्य बन जाता। हमारे बीच में श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण समिति के परम आदरणीय सदस्यगण विराजमान है, सुंदर साथ विराजमान है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस महायज्ञ में पधारे, कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन। अब हम अपने जीवन को जिस राह पर श्री मुखवाणी चर्चा के माध्यम से लेकर चलते हैं, जैसा कि वह हमारे परम श्रद्धेय पुजारी जी ने बताया कि श्री मुखवाणी के चर्चा के माध्यम से हमारे श्री मंगल धाम काली गांव से परम श्रद्धेय गुरु जी श्री 108 श्री मोहन पेशा जी विराजमान हैं। समस्त श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा ज्ञान यज्ञ के साथ श्री मुखवाणी चर्चा का तालमेल बिठाकर हमारे को ज्ञान बटोरते हैं, परोसते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। अब मैं परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप श्री मुखवाणी चर्चा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे को संदेश दें, किस प्रकार से जागने के कार्य में हम सहभागी बन पाए। परम श्रद्धेय महाराज जी। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतत् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर सात सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। 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 राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम 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 राज श्यामा राज श्याम। राधे कृष्ण राधे
राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्री श्याम राज श्याम राज श्री श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्री श्याम राज श्याम राज बोलो श्याम कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय भागवत भास्कर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज इस मंदिर की व्यवस्थापिका महंत आदरणीय परम सखी जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पधारे हुए धर्म उपदेशक श्री देवकरण गांधी जी, परमहंस पीठ शेरपुर परमहंस श्री 108 राम रतन दास महाराज जी के स्थान से पधारे हुए श्री राजकुमार पालीवाल जी, हमारे तीनों संगीतकार और हमारे पुजारी जी कृष्णदास जी, वर्षों तक दिल्ली में पुजारी जी के रूप में हकीकत नगर में रहे, अब धर्म प्रचारक के रूप में भागवत की कथा और वाणी की चर्चा करते हुए सर्वत्र परिभ्रमण कर रहे हैं। मेहता परिवार के श्री हरीश मेहता जी, जो अत्यंत मिलनसार, अत्यंत प्रेमी और अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं, ऐसे उनकी धर्मपत्नी भी रही जो राज्य के चरणों में पहुंच चुकी है। मेहता परिवार के सभी सदस्यगण, क्योंकि दिल्ली में मेहता परिवार का नाम आता है तो हम सब एक बार दर्शन लाल जी मेहता को भी याद करते हैं, क्योंकि वो मंचों का संचालन वही किया करते थे पहले। गुरुजी मंगलदास जी महाराज हकीकत नगर पधारे तो उस समय भी मंच का संचालन उन्होंने ही किया था। अब उनके सुपुत्र मंच का संचालन कर रहे हैं श्री चंद्र मेहता जी, और हमारे सुरेश मेहता जी, उनके छोटे भाई। आप सभी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत्ता प्रेम प्रणाम। देखिए, कथा की दो धारा हैं, गंगा और यमुना। भारत की शान इन दो नदियों में ही है, क्योंकि विश्व के लोग भारत देखने आते हैं तो सबके मन में एक इच्छा होती है कि एक बार गंगा स्नान जरूर करेंगे और एक बार यमुना स्नान जरूर करेंगे। हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करना और श्री धाम वृंदावन में जाकर के यमुना स्नान करना, और हमारे प्रणामी सुंदर साथ विश्व भर में जो फैले हुए हैं वे आते हैं तो सोचते हैं कि हमारे नौतनपुरी धाम में, महामंगलपुरी धाम में, पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी ने अपनी तपस्या के द्वारा श्री यमुना जी जो प्रकट किया है उससे स्नान किया जाए, उसका पान किया जाए, उन धामों के दर्शन किया जाए, जीवन पवित्र होगा। तो एक तरफ से तो हम प्रत्यक्ष गंगा यमुना का स्नान और पान करना चाहते हैं, दूसरी ओर कथा के रूप में अभी यहाँ जो गंगा यमुना का आप स्नान कर रहे हैं ना, ये कथा के रूप में है।
ज्ञान गंगा, भक्ति यमुना, संगीत सरस्वती, तीनों का संगम यहाँ हो रहा है। और ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्तिनगर दिल्ली का पावन मंदिर और ये पावन हल कथा ज्ञान यज्ञ से और पावन बन रहा है और पवित्र बन रहा है। देखिए तारतम सागर, तारक है ग्रंथ यह राज रसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाए के मोक्ष दिए निर्वाण। तारतम सागर क्या है, तारतम वाणी क्या है? एक ही चौपाई से, एक ही शब्दावली से, एक ही कविता से हम समझ सकते हैं। तारक है ग्रंथ यह, ग्रंथ तारने वाला, परम पद में पहुंचाने वाला, मोक्ष पद में पहुंचाने वाला, आवागमन से रहित करने वाला ये ग्रंथ। क्योंकि ग्रंथ पढ़ पढ़ करके हमको तर जाना है। देखिए कैसे तरना, आत्मा को तारना है। शरीर तो नहीं तरेगा, शरीर यहाँ मिला यहीं छूट जाएगा, पर आत्मा उस दिव्य धाम से आई है। उस आई हुई आत्मा को इस संसार के मोह बंधन में हमेशा बांध कर नहीं रखना है। एक शरीर में तो बांध लिया हमने, पर अनंत अनंत शरीर में आत्मा बंध जाए तो इसका क्या होगा कि मूल से मिलना नहीं होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज मूल से मिलाने के लिए वाणी हमें सुना रहे हैं, मूल मिलावे की वाणी सुना रहे हैं। देखिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परम धाम में रहते हुए अपने सखियों को संसार में क्यों भेजा? वहीं आनंद था, वहीं सच्चित था, वहीं परिपूर्णता थी, वहीं अखंड, वहीं अद्वैत, वहीं अनंत, वहीं सब कुछ साकार, वहीं जीवन, कोई चीज की कमी नहीं। और वहाँ तो केवल मूल मिलावे का आनंद नहीं, 25 पक्ष का आनंद भी परम धाम में ही था। जैसे राज्य कहते सखियों आज कौन से पक्ष में जाना है, सखियां 25 पक्ष के जिस पक्ष का नाम लेती है वहीं लेकर जाते, वहीं खेल दिखाते, वहीं नृत्य, वहीं आनंद, वहीं भजन गाना, वहीं भोजन भी करना। देखिए हम लोग साल में एक बार पिकनिक के लिए जाते हैं ना तो कितना खुश होते हैं। पिकनिक में किसी वन में जाए ना, वनभोज कहते हैं ना पिकनिक को, हमारी देसी भाषा में, हिंदी भाषा में वनभोज कहा जाता है ना। वन में जाकर के भोज करना बहुत अच्छा लगता है। साल में एक बार पिकनिक की खुशी मिलती है ना। पर परम धाम में तो 25 पक्ष में पूरे महीने भर राज्य महाराज अलग अलग वनों में, अलग अलग पहाड़ों में, अलग अलग झरनों के पास, नहरों के पास सखियों को लेकर के जाते हैं। लीला भी वहीं होती है और आनंद भी वहीं प्राप्त होता है और वहीं पर वनभोज इत्यादि भी होता है। 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन। आप देखिए सुख है परम धाम में, शांति है परम धाम में, हर्ष है परम धाम में, मिलन है परम धाम में, सब कुछ है परम धाम में। पर ये मन है ना कभी भरता नहीं है। कितना ही आनंद का उपभोग करो, मन कहता है और चाहिए। तो सखियां राज्य से कहती हैं कि और नवीन लीला दिखाइए ना। आपने 25 पक्ष का चप्पे चप्पे हमें दिखा दिया, वहां के आनंद सागर में आपने सराबोर हमको किया, डुबो दिया, हम आनंद से अलमस्त हो गए। पर और नया आनंद, और नया सुख, और नया ऐश्वर्य, कुछ नया दिखाइए, नया हमें देखना है। तो राज्य ने सोचा अब एक ही चीज में देखना बचा है, अक्षर विरचित खेल।
बाकी सब तो हमने दिखा दिया, परंतु इनके मन में और देखने की इच्छा हो रही है, तो क्यों ना अक्षर विरचित खेल दिखा दिया जाए। इसलिए एक पातशाही अरस के दूजे वायदत्त का इसक का सो दिखलावन रूहों को पहले दिल में लई हक। श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं, श्री राज जी ने सोचा कि परम धाम में तो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का साम्राज्य है, पातशाही साम्राज्य को कहा जाता है ना, ऐश्वर्य का ही साम्राज्य है, परंतु ऐश्वर्य में रहते हुए ऐश्वर्य का पता नहीं चलता। यही तो विचित्र बात है कि हम सुख में है, सुख का पता नहीं चलता, जीवन में जीवन का पता नहीं चलता है। तो राज्य ने सोचा कि परम धाम का ऐश्वर्य भी परम धाम से बाहर जाने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ बैठ करके यहाँ के ऐश्वर्य का मूल्यांकन नहीं होगा, इससे बाहर जाना पड़ेगा मूल्यांकन करने के लिए। जैसे भारत देश का मूल्यांकन करना हो ना तो विदेश जाना पड़ता है, विदेश जाने के बाद भारत का मूल्यांकन हो जाता है ना। ओहो, हमारा देश तो धर्म प्राण देश है, इस देश के प्राण में धर्म बसा हुआ है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। सखियों को भी परम धाम का मूल्यांकन जानने के लिए, परम धाम का ऐश्वर्य जानने के लिए संसार में भेजना जरूरी हो गया, ताकि राज्य के साम्राज्य को सखियां समझ सके। दूसरा, अद्वैत का प्रेम। देखिए, अद्वैत का प्रेम, प्रेम अद्वैत होता है, प्रेम द्वैत नहीं होता है। प्रेम जोड़ करके रखता है, प्रेम तोड़ता नहीं है। प्रेम को योग कहा जाता है, प्रेम को संयोग कहा जाता है, प्रेम को सहयोग कहा जाता है, पर प्रेम को वियोग नहीं कहा जाता। पर कभी कभी सहयोग, संयोग, योग को जानने के लिए वियोग भी देखना होता है। बिना वियोग देखे संयोग का अनुभव होगा ही नहीं। वियोग जरूरी है, कभी न कभी वियोग होना पड़ता है, तभी योग का आनंद हमें मिलता है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्लानिंग राज्य का है, सब कुछ प्लानिंग। इनको संसार में भेजना चाहिए, तो संसार में भेजने के लिए सृष्टि की प्लानिंग उन्होंने की। अक्षर को आदेश दिया, अक्षरात् संभवति अविश्वम कोटिशो ह्यंडराशय, भागवत में लिखा है। अक्षर के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का निर्माण और उसमें ब्रह्म सृष्टि को भेजना। देखिए, तो यही सब वाणी में लिखी हुई है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रज में आई, रास में आई, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आई, और यहाँ आकर के वियोग में संयोग का अनुभव कर रही है। दूर बैठ करके उस परम धाम के उस सुख को याद कर रही है, और याद कराने के लिए भी साक्षात धामधनी 3 बार आए हैं। श्री कृष्ण के रूप में, सदगुरु धन श्री देवचंद जी के रूप में, श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में। देखिए, कृष्ण के रूप में आए तो ब्रज और रास का आनंद दिया, धनी श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी के रूप में आए तो जागरी का आनंद दिया। देखिए, दुनिया में बहुत सारे धर्म है ना। पहले तो 12 ऐसे धर्म है जो विश्व प्रसिद्ध धर्म है ना, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंतो धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, न जाने विश्व में 12 धर्म तो बड़े कहे जाते, छोटे धर्म कितने हैं पता नहीं। और हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव धर्म, वैष्णव धर्म, आर्य समाज धर्म। देखिए, एक धर्म के अंतर्गत भी कई धर्म, जैसे एक बहुत बड़े बिल्डिंग को याद करिए तो उसमें कई घर होते हैं ना, सब अपने फ्लैट को घर ही मानते हैं। है तो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर है, परंतु अपने अपने फ्लैट को सब घर ही मान करके बैठे हुए हैं। इसी तरह हिंदू धर्म के अंदर भी कई धर्म हैं, उसी में हम सब है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय कहा जाता है। तो जितने भी विश्व में धर्म हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, आप
आप देखिए कहीं हमसे ज़्यादा भक्ति करते हुए नजर आते हैं। अभी नवरात्र में देखिए इतना भजन गाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पित हैं। हमसे ज़्यादा उनकी भक्ति, हमसे ज़्यादा उनकी तपस्या, हमसे ज़्यादा उनकी साधना। पर एक बात आप सोचिए कि इतने सारे लोग, इतनी सारी भक्ति और इतने सारे उनकी साधनाएं, पर वो कहाँ से आए और कहाँ को जाएंगे? ये जो प्रश्न है ना, अनादि का प्रश्न, ये प्रश्न का हल अगर कहीं हम ढूंढें तो वो केवल निजानंद संप्रदाय में, कृष्ण प्रणामी धर्म में है कि आप आए तो परमधाम से जाएंगे, तो परमधाम जाएंगे, पक्का है। इसलिए एक प्रणामी को डर होता ही नहीं, प्रणामी डरता ही नहीं है, उसमें डर नाम का शब्द प्रवेश करता ही नहीं है। डरेगा क्यों? उसको जाने का ठिकाना भी पक्का है। इसलिए जाएंगे तो परमधाम ही जाएंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं हमारा भागवत में आप सुनते हैं धुंधुकारी की कथा, आपने सुनी ना कल। धुंधुकारी मरा तो प्रेत बना है, परसों तक प्रेत बन करके भटकता रहा। कहीं गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने आकर के भागवत सुनाई तो वो तरा। ऐसे कई कथाएं आती है कि आत्मा भटकती है, सही दिशा नहीं मिलने से, सही गति नहीं मिलने से। हम लोग भी भटकते हैं ना कभी कभी, सही मार्ग नहीं मिलने से हम भटकते हैं। जैसे आप देखिए, आपके पास जीपीएस नहीं है ना, तो भटकेंगे। फिर गाड़ी लेकर के चलिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आप भटकते ही रहेंगे। परंतु आपके पास जीपीएस सही है तो नहीं भटकेंगे, सीधा आप अपने डेस्टिनेशन में, अपने गंतव्य में जाकर के पहुंचेंगे। कोई अटकाव नहीं, भटकाव नहीं, व्यवधान नहीं, बाधा नहीं, विरोध नहीं, कुछ नहीं। ऐसे इस संसार में रहते हुए बिना भय के, निर्भय होकर के, अभय होकर के अपने परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा को पाने की जो साधना है, उसी को प्रणामी साधना, प्रणामी भक्ति, निजानंद भक्ति करके बताया गया है। निजानंद क्या है? निज का आनंद देखिए, आपकी आत्मा का आनंद देखिए। आनंद आत्मा में है। आत्मा को आनंद का अनुभव कब होता है? देखिए, अभी थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई ना थोड़े दिन के बाद। अभी इस बार ठंडी भी लंबी रही। हम लोग अभी करनाल में थे, तब भी रात को जब जुलूस में हम लोग शोभा यात्रा में निकले तो कहीं कहीं ठंडी का महसूस हो रहा था। पर अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही तो पंखा चला दिया गया है, पंखे की हवा ले रहे हैं, तो अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, गर्मी नहीं है। थोड़े दिनों के बाद और कूलर एसी की जरूरत रहेगी। आप देखिए, ये क्या है? शरीर को आनंद मिलता है। भूख लगी भोजन करिए, शरीर को आनंद मिलेगा। प्यास लगी जल पीजिए, शरीर को आनंद मिलेगा। मन तो फिर भी नाराज ही है, पेट भरा हुआ है पर मन को खुशी नहीं मिल रही है। फिर मन की खुशी के लिए आप टीवी खोलते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, नाच देखते हैं, नृत्य देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं, कुछ न कुछ टीवी में देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। फिर ओह, मेरा विषय ये है, मनोरंजन मेरा विषय है। रोटी खाने से, चावल खाने से, खीर खाने से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, वो तो शरीर को मिलता है। मन कहता है मुझे तृप्ति मिलती है मनोरंजन से, मुझे मनोरंजन चाहिए। फिर उसके बाद बुद्धि बैठी हुई है ना, मन के पीछे बुद्धि का स्थान है। बुद्धि कहती है मेरा आहार अलग है, मैं मनोरंजन से खुश होने वाली नहीं हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे धर्मशास्त्र का अनुभव चाहिए, मुझे भागवत की कथा चाहिए, मुझे तारतम वाणी की चर्चा चाहिए, मुझे चर्चनी चाहिए। चर्चा सुनते सुनते चर्चनी और चितवनी में खो जाना। बुद्धि कहती है मेरा आहार ये है।
जब ये आहार मिलता है तो बुद्धि तृप्त होती है ना। देखिए आप लोग जब भागवत सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, घर लौटते हैं तो लगता है आपकी बुद्धि खुश है, आपको तृप्ति मिल रही है, बुद्धि से आप तृप्त हो गए, परितृप्त हो गए। पर उसके बाद फिर आत्मा बैठी हुई है ना, सबसे परे आत्मा का स्थान है, सबसे पीछे आत्मा छुप करके बैठी हुई है। आत्मा कहती है मेरा भी आहार चाहिए, मुझे भी आहार चाहिए। तो आत्मा को परमात्मा का ध्यान, मूल मिलावे का ध्यान, श्री रास्यमा का ध्यान जब हम करते हैं, हम लोग जब निज नाम का जाप करते हैं ना, तो उसी साथ साथ में मूल मिलावे को याद करके हम ध्यान करते हैं। आत्मा जब मूल मिलावे के ध्यान में खो जाती है तो आत्मा को भी परम आनंद, चरम आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव होता है, आत्मा भी तृप्त होती है। आप निज नाम का जप कीजिए, आप सुबह उठ करके निज नाम का जप कीजिए, दिन भर आपकी आत्मा खुश रहेगी। रात को सोने से पहले निज नाम का जप करके सोइए, रात्रि अच्छी जाएगी और सोते हुए भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा के ध्यान में खो गई। देखिए, तो इस तरह से हर अंग का अपना आहार है, अपना विषय है, अपनी संतुष्टि है। तो आत्मा को जो आनंद मिलता है उसी को निज आनंद कहा जाता है। निज का आनंद, निजस्व कहते हैं ना संस्कृत में, स्व का आनंद, निज का आनंद। देखिए अपना आनंद कुछ निराला होता है। देखिए हमारी माताएं होती है ना, उनको निज आनंद का पता होता है। दूसरे के घर में भोजन करने जाती है ना, तब भी उनके किचन में उनको जाने की इच्छा होती है और वहाँ जा कर के कुछ चाय अपने हाथ से बनाती है, कुछ नाश्ता बनाती है, क्योंकि अपने हाथ का बनाया हुआ खुद लेने में कुछ अलग ही आनंद का अनुभव होता है, जो पराए हाथ का आनंद इतना नहीं आता। भाई लोग तो थोड़ा आलसू होते हैं खाना बनाने में, इसलिए दूसरा बनाता है तो भी संतुष्टि ले लेते हैं, परंतु माताओं को लगता है हम अपने हाथ से बनाएं। अपने हाथ से बनाने का आनंद निजानंद हुआ ना। अपना व्यापार करना निजानंद है ना। दूसरे के यहाँ नौकरी करने में निजानंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि दिन भर पैसा गिनता है और सेठ को दे देता है, निजानंद नहीं मिला उसको। पर छोटा भी व्यापार करे और पैसा अपने हाथ से गिन करके अपने तिजोरी में रखे तो उसको निजानंद का अनुभव होता है ना। ये मेरा धन है, मेरा पैसा है, मैंने कमाया है। ऐसे आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत किराए के घर में हम लोग रहते हैं ना, कितना ही बड़ा किराए का घर लीजिए, निजानंद नहीं मिलेगा। ये तो किराए का घर है, मालिक कहेगा तो खाली करना पड़ेगा। पर एक रूम का भी आप कभी कभी कई लोगों का मैंने देखा, एक रूम के भी फ्लैट में रहते हैं, कई कई सिंगल रूम का होता है ना, उसमें भी आदमी रहता है अपना खरीदारी करके, तो कहता है ये मेरा है, यहाँ से मुझे कोई नहीं हटाएगा, यहाँ निजानंद का अनुभव करता है। तो इस तरह से अपनत्व जब होता है, अपनापन जब आ जाए, उसी को निजानंद कहा जाता है। तो निज नाम में अपनत्व आ जाए और श्री रास्यमा के चरणार बिंद के प्रति अपनत्व आ जाए, भक्ति में अपनत्व आ जाए, प्रणामी ये जो परंपरा में अपनत्व आ जाए और अपनत्व में हम डूब जाएं, गहराई से डूब जाएं, उसी को निजानंद कहा जाता है। निजानंद हम हृदय से प्राप्ति करते हैं और सबसे मिलते हुए प्रणाम 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 का व्यवहार हम लोग करते हैं, इसलिए हम प्रणामी भी हैं, क्योंकि हमारे मुख से एक ही शब्द पहले निकलता है ना। प्रणाम करते हुए सिर भी झुक जाता है, हाथ भी जुड़ जाते हैं, मन भी खुश हो जाता है, हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है। देखिए प्रणाम करके किसी से मिलना, तो प्रणामी की विशेषता क्या है कि व्यवहार में विनम्रता, जिसके व्यवहार में विनम्रता आ जाए, प्रणाम करके ही व्यवहार शुरू करे, उसको प्रणामी कहा जाता है। आहार में शुद्धता, जिसके आहार में शुद्धता है, सात्विकता है, निरामिष है, उसको प्रणामी कहा जाता है।
और आचरण में पवित्रता, जो अपने आचरण को पवित्र से भी अति पवित्र, अपवित्र आचरण वो करना ही नहीं चाहता है, देखना भी नहीं चाहता है। देखिए कभी कभी आप चलते हैं ना, कहीं मच्छी बाजार दिखती है, कहीं मीट बाजार दिखलाई देता है, हम देखते ही नहीं है, क्योंकि हम पाप और ये हत्या से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। हम उसको क्या है, हम दूर से भी देखना नहीं चाहते, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे आचरण में पवित्रता है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये हमारा पवित्र धारणा है ना, ये प्रणामी की धारणा है। जियो और जीने दो, सारी सृष्टि को जीने दो, और सारी सृष्टि को ये देखो कि परमात्मा की फुलबाड़ी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रची हुई ये सृष्टि है, सारा बगीचा उसको है। सब बगीचे के फूल को फूलने का और खिलने का मौका मिलना चाहिए, एक को तोड़ना और एक को सजने देना नहीं, सब सजे। तो आचरण में पवित्रता, बोली में विनम्रता, देखिए, और खान पान में शुद्धता आ जाए, वही सही अर्थ में निजानंदी होता है, वही सही अर्थ में प्रणामी होता है। तो हम सब ऐसे सुंदर ज्ञान जो हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने निजानंद स्वरूप होकर के प्रकट किया, क्योंकि धनी श्री देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय तिन थे हम यह लखी हम द्वार पावे अवते। देवचंद्र जी महाराज ने तारतम मंत्र के रूप में निजानंद को प्रकट किया, और प्राणनाथ जी ने तारतम ग्रंथ के रूप में निजानंद को सागर के समान विस्तृत किया। इसलिए ऐसे तारतम सागर में गोते लगाने वाले, और यहाँ तारतम सागर में गोते लगा रहे हैं और परम धाम में जा करके सर्वरस सागर में गोते लगाने वाले, ऐसे हमारी दिव्य आत्मा उस दिव्य धाम से आई है। वो आत्मा भूले नहीं, इस संसार के सागर में जागती रहे, ये जगाने के लिए निजानंद ज्ञान, ये वाणी का ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो हमारा मुख्य विषय श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा है, और आज का दिन कृष्ण प्राकट्य का दिन भी है। श्रीमद् भागवत में देखिए त्रिदिवसीय कथा में पहले दिन अवतारी देवी देवताओं का आगमन, दूसरे दिन कृष्ण का आगमन। जब कृष्ण आते हैं तो फिर कोई नहीं आता है, कृष्ण आए सो आ गए। श्याम रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इनमें रंग गया चढ़े रंग नहीं। और एक बार श्याम रंग चढ़ गया सो चढ़ाई रहेगा, चढ़ाई रहेगा। तो आप सब श्याम रंग में से रंगने की तैयारी में हैं। तो मैं तारतम सागर की थोड़ी सी चर्चा और थोड़ा सा परिचय आपके समक्ष रखते हुए पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि अपने मधुर कंठ के द्वारा श्रीमद् भागवत का रसस्वादन कराएं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, राम की, सतगुरुदेव महाराज की, गो माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दो सद्गुरुचरणो करुणनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र दीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाय मैं आधीन करनी नहीं बाण गए की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। गुरु को कीजे बंदनी कोटि कोटि प्रणाम कीजन जाने भृंग को गुरु करते आप समान। प्राणनाथ निज मूलपति श्री राजेश्वरा तेज कुमारी श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्राणा प्यारे की श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ प्राणनाथ सहारा बन जाओ प्राणनाथ सहारा बन जाओ। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है मेरी बीच भंवर में नैया है मेरी बीच भंवर में नैया है मेरी बीच भंवर में नैया है। श्री तुम बिन नहीं भैया है प्रीति तुम बिन नहीं केवैया है श्री तुम बिन नहीं भैया है प्रीति तुम बिन